जो का हो रहा है मट्टा जाएगा जैसे चुमाना कैसी चांदे हो गई वो जितने सामने थे सब चले गए। तो बताइए जो का हो रहा हो जब तक पहली बार देख रही। अरे का हो रहा आज जब भगा दो रही अरे का हो रहा आज नगरिया में कहा हो रहा घर घर देखो बंधन वाले के साज सज रहे साज बज रहे साज सज रहे सबई बजरिया में मेरे बेटा को बता दे हमें का हो रहा नगरिया में का हो माता बहन मंगल गीत गा रही आ रही जा रही बैठी है कहीं चली गई जो का हो रहा वो का रहा हो जो कौन बात नहीं। अब मेरे बेटा को हमें बता दो बेटा से बात नहीं बन अब कोनो लोग से पूछे जज्जे पूछत लोगन काय उछाहू अयोध्या के लोग मौसी का है का बात है घबराई काहे हो जगह भगादौड़ी काय हो रही है। अब का कहते मौसी वैसे तो बड़ी खुशी की बात थी जितनी अयोध्यावासी थे ऐसा अपार आनंद आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाता है। अब आपका आगमन बहुत समय बाद हुआ है नहीं तो कोई नहीं जाता। ये अयोध्या के लोग कह रहे थे अच्छा काम करो कमलिया में 10:30 की बता रहे 10:30 बजे तक बैठा था चलिए गए अब अच्छो करो तो देखे जिसके भाग में जितना होता है उतना ही प्राप्त होता है। बेटा कहो नहीं कहो तो देखो अब क्या कह दें क्या हो रहा हमें सीधी बताओ जो हो रहा उसको होने दो आप तो अपनी बताओ नहीं क्या हो रहा हो जो सबका सब है। अच्छा वही तो पूछे आप भी चक्कर में है तो आपको मालूम नहीं है। हमें पता हो तो काहे को पूछती है। ऐसा तो हो नहीं सकता है महलों में रहने वाली है आप महलों की बात है और महलों से ही ये कार्य हो रहा है। तो ये बेटा बात बता हमें कैसी डोकरो पंचायत भवन में मिलती वही बैठिए रोड पे तो झटी बन जाती है कार्य खाते लोग नाश करो मौसी हो अगर हम बताएं तो आपको इतनी खुशी होगी कि जीवन में खुशी ना हुई होगी। बता 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 बेटा। कल प्रातः काल महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं को राम को राजा बनाना चाहते हैं। राम को बनना है राजा कभी राजा मोल दिखाने कभी राजा मोल दिखाने मेरे जाने पर पहचाने बंद करो अब से बातें नहीं बजेगी अब तो अयोध्या में मतलब नहीं बजेगी लेकिन इतना समय नहीं है राम राजा नहीं राम बनवासी हो गए। यदि राम को बनवास नहीं दिला पाया
तो मंत्रा मेरा ना नहीं, ना नहीं, ना नहीं। हाँ, मेरी महारानी कह गई है, मुझे बहुत चाहती है। ऐसा जाल बिछाऊंगी, ऐसा चक्कर चलाऊंगी, राम पठाऊं बनवास, तभी मैं मंत्रा कहूंगी। चलना चाहिए महारानी के गई के महलों। भारत माँ के पह गई मेले आज बड़ा शुभ दिन आया हमारे जीवन में। जानते हो, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल गौर बधाए। जिस दिन से हमारे लाडले राम का विवाह होकर आया है, सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। एक समय का वृत्तांत सभी लोगों को बता दूं। जिस समय लाडले राम ने मिथिला में धनुष को तोड़ा, बहू सीता के साथ राम का विवाह संपन्न हुआ। जब हमारा लाडला राम कलिया पर गया, तो कुछ मिथिला की सखियां लाडले राम से हट करने लगी। सखियां सारी कहने लगी, राजकुमार खाने से पहले कुछ मांग तो लो। राम अपने हृदय विचार करने लगा, ये सारी सखियां हट कर रही हैं, इनसे मांगू तो मांगू क्या। हमारे राम ने कहा, अगर देना चाहती हो तो हमारे पास मिथिला से हुआ है, हमारे 3 भाई और हैं, उन सबका भाई यहीं से होना चाहिए। तो हमारे महलों में एक बहू नहीं, 4 बहुएं आई हैं। जैसे राम का भाई बहू सीता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सुकीर्ति के साथ। जब चारों ही बहुएं, चारों ही पुत्र मिथिला से बता गए, दौड़ी दौड़ी बहन कौशल्या हमारे सिर पाई और कहने लगी, अरे केकई, तुझे कुछ पता नहीं है? चारों ही पुत्र, चारों ही बहुएं मिथिला से बता गए हैं, चल चल के बहू का मौचाना तो कर ले। जानती हो, उस समय मैंने अपमान में गुरूर में आकर कह दिया कि आ रही हूं। क्यों? मुझे अपने आप पर बड़ा ही घमंड था, बड़ा ही गुरूर था। सारे संसार में मेरे समान कोई, मेरी बहू सीता इतनी सुंदर है, जिसका वर्णन करूं तो कम पड़ जाएगा। बस मैंने उसी समय बहू सीता को मुख दिखाई में अपना कनक बन दे दिया। कहां तक राम और सीता के बारे में कहूं, एक पल के लिए महाराज की ओर ध्यान लाती हूं तो महाराज को काफी समय हो गया है, महाराज हमारे महलों की ओर नहीं आए, ना जाने क्या कर रहे हैं। ना जाने महाराज राजकाज में कितनी व्यस्त हो गए, काफी दिन से हमारी महलों की ओर नहीं आए, क्या कारण है? ये
ना जाने कहाँ होगी मंत्रा। वैसे नित्य दिन हमारी समस्या हमारे पास आया करती थी। भारत माँ के पैर गई दिल था